हेलो एवरीवन। तो डीबीएमएस पार्ट 4 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोगों ने एडवांटेज में कुछ टॉपिक के बारे में समझा था। नेक्स्ट एडवांटेज जो हमारे पास डीबीएमएस में है वो है इम्प्रूव डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड कंट्रोल। क्या मतलब है इसका? डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड कंट्रोल इम्प्रूव का मतलब डीबीएमएस अलाउ इफिशिएंट डेटा रिट्रीवल थ्रू स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। डीबीएमएस क्या करता है? अलाउ करता है इफिशिएंटली डेटा को रिट्रीव करने के लिए किसके थ्रू? स्ट्रक्चर क्वेरी के थ्रू, जिसको हम लोग कहते हैं एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। मेकिंग इट ईजियर टू फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। अगर किसी पर्टिकुलर जानकारी को आप सर्च करना चाहते हैं तो आसानी से एसक्यूएल के क्वेरी से आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक टेबल बनाया यूनिवर्सिटी डेटा नाम से, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड नाम से, या किसी भी नाम से, अपने खुद के नाम से भी या अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी आप टेबल बना सकते हैं। उसमें कोई डेटा आपने बनाया है सैलरी का। ऐसे बहुत सारे कॉलम हैं, एक कॉलम सैलरी का भी है, एम्प्लॉय सैलरी। अब चाहते हैं कि सिर्फ उस सैलरी वाले कॉलम का आपको देखना है तो आप डायरेक्टली लिखते हैं सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम अपने टेबल का नाम। तो ऐसे आप एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को इजीली विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है डेटा कैन बी एक्सेस कंकरेंटली बाय मल्टीपल यूजर। एक साथ में बहुत सारे यूजर उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इन्हेंसिंग कोलाबोरेशन एंड प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होगा? हमारा कोलाबोरेशन इन्हेंस होगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कोलाबोरेशन का मतलब एक या दो से ज़्यादा जब यूजर, इसमें हम कह सकते हैं दो या दो से ज़्यादा यूजर जब एक साथ मिलके किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए कोलैबोरेट होते हैं, साथ में मिलके कोई मीटिंग करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, किसी तरीके का कोई डिस्कशन करते हैं, तो हम कहते हैं कोलैबोरेट होना। जैसे आप लोगों ने यूट्यूब में भी बहुत सारा सुना होगा कि ये यूट्यूबर इसके साथ कोलैबोरेट करके वीडियो ला रहे हैं। ऐसे ही गूगल मीट पे, टीम पे, जूम पे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे जब मीटिंग कई सारे लोगों की होती है तो हम लोग कहते हैं कोलैबोरेटेड मैनर में हम लोगों ने मीटिंग किया या मीटिंग अटेंड किया। ऐसे ही प्रोडक्टिविटी का मतलब जहां प्रोडक्शन होता है। अब प्रोडक्शन किसी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो उसमें उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्शन होगा। हम किसी टाइप की सर्विस को अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको भी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। कुल मिला जुला के कुछ पॉजिटिव प्रोडक्टिव वर्क होना चाहिए हमारे डेटा में। नेक्स्ट हमारे पास है व्यूज़ प्रोवाइड कस्टमाइज डेटा रिप्रेजेंटेशन। व्यूज़ के थ्रू हम अपने डेटा को कस्टमाइज रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट यूजर रोल्स, अलग अलग यूजर के अलग अलग रोल्स के लिए। रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा, बट हमें सेंसिटिव डेटा को रिस्ट्रिक्ट करना है। जितने डेटा को हम दिखाना चाहते हैं सिर्फ उसी का रिप्रेजेंटेशन हो, ऐसा ना हो कि सारे व्यूज़ और सारे रिकॉर्ड हमें दिख जाए। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे वेबसाइट पे, बहुत सारे सर्वर पे जो आपके काम का डेटा होता है, जैसे आपने कोई फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद आपने उसका एक प्रिंट आउट निकाल लिया, तो प्रिंट आउट पे आपने जो भी जानकारी दिया था वो सारी चीज़ें व्यूज़ के फॉर्म में दिख गई, उसको आपने प्रिंट भी कर लिया, प्रिंट प्रीव्यू से भी आपने ऑप्शन से देख लिया। बट अगर हम बात करें कि उनके बैकएंड में क्या हो रहा है, किस तरीके से आपका डेटा जा रहा है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है, और सारे लोगों का डेटा कहाँ पे स्टोर हुआ है, उनके सर्वर की क्या डिटेल है, क्या इन सारी चीज़ों को हम एक्सेस कर पाते हैं? नहीं। तो मतलब अगर कोई सेंसिटिव डेटा है जिसको आप ऑथराइज नहीं है देखने के लिए, वो आपको दिखाया नहीं जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट एडवांटेज है डेटा अब्स्ट्रक्शन। अब दोस्तों अगर ऐसे सिर्फ अब्स्ट्रक्शन का अगर मीनिंग की बात किया जाए तो अब्सेंस ऑफ माइंड इसको कह सकते हैं। डीबीएमएस प्रोवाइड अ लेवल ऑफ अब्स्ट्रक्शन। डीबीएमएस एक लेवल तक हमें अब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन एप्लीकेशन एंड फिजिकल डेटा स्टोरेज। एप्लीकेशन और फिजिकल डेटा स्टोरेज के बीच में सिंप्लीफाइंग डेटा मैनेजमेंट, जिससे क्या होता है कि हम अपने डेटा मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन को रिड्यूस करने का मतलब यहाँ पे क्या है? उसके कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने की बात है। अब कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने का मतलब यहाँ पे ये है कि कंप्यूटर साइंस की दुनिया में दो वर्ड आप सभी लोग सुनते होंगे, प्रोग्रामिंग के वर्ड में भी सुना जाता है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि किसी टास्क को करने के लिए जितनी रियल स्पेस की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही हम यूज करें। ऐसा नहीं हो कि किसी टास्क को रन करने में अगर 3 MB स्पेस की या 10 MB स्पेस की या 1 GB स्पेस की रिक्वायर्ड हो और हम उसके लिए यूज कर रहे हैं 4 GB, 6 GB, 8 GB, तो ये प्रॉपर मैनर कभी भी नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो किसी टास्क को रन होने में अगर 3 सेकंड 4 सेकंड का टाइम लग रहा है तो ऐसा ना हो कि 2 मिनट 4 मिनट या 6 मिनट में वो प्रोग्राम रन हो। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ऐसे ही हम अपने एप्लीकेशन के कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना चाहते हैं। यहाँ पे डेवलपर कैन फोकस ऑन बिजनेस लॉजिक। इससे क्या होता है कि डेवलपर बिजनेस के लॉजिक पे फोकस कर सकता है विदाउट वरिंग अबाउट द अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर। डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे डेटा स्टोर हो रहा है, किस तरीके से फेच हो रहा है, उसको बिना ध्यान में रखे हुए, उन पे मतलब बिना फोकस किए हुए बिजनेस का लॉजिक क्या है, उन सारी चीज़ पे डेवलपर ध्यान देता है। डेटा इंडिपेंडेंस अलाउ चेंजिंग द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर विदाउट अफेक्टिंग एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है। अगर डेटा आप सभी को पता ही है, इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो आज़ादी हम कह सकते हैं, जो किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। तो मतलब अगर हम उसके फिजिकल स्टोरेज में कुछ चेंज करते हैं, उसके डेटा के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करते हैं, तो एप्लीकेशन के फंक्शनैलिटी में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। सपोज करिए कि आपने फ्लिपकार्ट नाम के एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, तो फ्लिपकार्ट जैसा दिखता है, उसका यूजर इंटरफेस जैसा है, लॉगिन पेज जैसा है, जहाँ प्रोडक्ट दिख रहे हैं, जहाँ से आपने कैटेगरी सेलेक्ट किया, अपना कार्ड देखते हैं, वो पार्ट बिल्कुल अलग है। और उसके बैकएंड में जो पूरे प्रोग्राम में हम लोगों ने डेटा को स्टोर किया है कि यूजर का डेटा कैसे जा रहा है, सामान के फ़ोटो को कहाँ स्टोर किया गया है, किस प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, उसका एफेक्शन कैसे किया जा रहा है, कब चेंजेस किए जा रहे हैं, किस पे कितना डिस्काउंट देना है, अगर ये दोनों पार्ट सेपरेट नहीं रहेंगे तो हम किसी नए प्रोडक्ट को अगर फ्लिपकार्ट में ऐड करेंगे तो उतने ड्यूरेशन के लिए हमारा एप्लीकेशन ही काम करना बंद कर देगा। तो एप्लीकेशन का पार्ट बिल्कुल अलग होता है, डेटाबेस का पार्ट बिल्कुल अलग होता है। हम कभी किसी तरीके से अगर एप्लीकेशन में कोई चेंजेस करते हैं तो हमारे डीबीएमएस पे कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बाय द वे अगर डीबीएमएस में हम कुछ चेंज करते हैं तो एप्लीकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दोनों अलग एंटिटी है। जैसे मान लीजिए कि व्हाट्सअप को आप यूज कर रहे हैं, व्हाट्सअप में कोई अपडेट आने वाला होता है, तो क्या व्हाट्सअप 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए काम करना बंद कर जाता है? नहीं, हम अपना काम करते रहते हैं। नया जो अपडेट आता है प्ले स्टोर पे जाके हम उसके अपडेट को डाउनलोड करके हम भी अपडेटेड हो जाते हैं, लेकिन उस पूरे एंटायर ड्यूरेशन में हमारा एप्लीकेशन काम करना बंद नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं हो जाता है कि व्हाट्सअप का कॉल बटन हट जाए, चैट हट जाए, स्टेटस वाला ऑप्शन हट जाए, पूरा इंटरफेस ही खराब हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो डेटा इंडिपेंडेंसी का मतलब यही होता है कि उसका फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर, उसका डेटा स्ट्रक्चर और एप्लीकेशन दोनों अलग होता है। एक में चेंज करने से दूसरे पे कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ता है। हालांकि रिलेटेड दोनों होते हैं, क्योंकि सपोज करिए कि अगर मैं किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन से या ई कॉमर्स वेबसाइट से ही आपको समझाऊं, जैसे अगर आपने मिंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो मिंत्रा के किसी प्रोडक्ट को आपने क्लिक किया, सपोज करिए कि आपने किसी मोबाइल फ़ोन पर क्लिक किया, तो मोबाइल फ़ोन पे जब आपने क्लिक किया तो जो उसका फ़ोटो दिखा, जो उसके बारे में जितनी भी डिटेल दिया गया है, कहीं ना कहीं डेटा में ही स्टोर किया गया है। तो पार्ट तो है, लेकिन डिपेंडेंट हम नहीं कह सकते हैं। अगर किसी एक में चेंजेस किया जा रहा है तो दूसरे में उसका गलत या नेगेटिव इम्पैक्ट या इफेक्ट नहीं होता है। तो ये हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन का पार्ट है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। अब हम सभी को पता है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसके दोनों फॉर्म पे हम डिस्कस करते हैं कि इसका पॉजिटिव वे क्या है, नेगेटिव वे क्या है, एडवांटेज क्या है, फीचर्स क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज कुछ वैसा हम नहीं कह सकते हैं, बट कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज की कैटेगरी में आएंगे। तो कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सिंपल सी बात है कि अगर डेटाबेस जैसे कॉन्सेप्ट को, सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, उसको इंस्टॉल करने वाले स्पेशलाइज पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी। इट रिक्वायर अ हाई स्पीड ऑफ डेटा प्रोसेसर, हमारे पास एक हाई स्पीड डेटा प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट होगी, एक लार्ज मेमोरी साइज की रिक्वायरमेंट होगी जो कि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को रन करा पाए। साइज, इट ऑक्यूपाई अ लार्ज स्पेस ऑफ डिस्क एंड लार्ज मेमोरी टू रन देम इफिशिएंटली। जनरल सी बात है कि साइज की भी रिक्वायरमेंट होगी, एक लार्ज स्पेस चाहिए जहां पे हम अपने मेमोरी को रन कर पाएँ इफिशिएंटली। कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात किया जाए तो डीबीएमएस और डेटाबेस सिस्टम क्रिएट एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिक्वायरमेंट। साधारण सी बात है कि इतना आसान भी नहीं होता है। एक नॉर्मल अगर कोई इलिटरेट पर्सन है या नॉर्मल पर्सन है तो वो आसानी से इन सारी चीज़ों में रिकॉर्ड को इंसर्ट एडिट डिलीट नहीं करा पाएगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी और रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। हाइयर इम्पैक्ट ऑफ फेल्योर, फेल्योर का मतलब यहाँ पे ये है कि कई बार ऐसे चांसेस होते हैं कि हमारा डेटाबेस का रिकॉर्ड फेल हो जाए। आप देखते होंगे कि बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट बनती हैं
गवर्नमेंट की कई बार वेबसाइट रहती हैं, प्राइवेट भी कुछ बहुत सारी वेबसाइट होती हैं। जब यूजर का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो अच्छी अच्छी वेबसाइट क्रैश हो जाती हैं और काम करना बंद हो जाती हैं। तो यहीं पे इस चीज़ को डिस्कस किया गया है कि फेल्योर इज हाईली इम्पेक्टेड द डेटाबेस बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑल द डेटा स्टोर्ड इन अ सिंगल डेटाबेस, जितने भी डेटा स्टोर किए गए हैं एक सिंगल डेटाबेस में स्टोर किए गए हैं। एंड इफ़ द डेटाबेस इज डैमेज, अगर किसी कारण से डैमेज होता है डेटाबेस, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई है या डेटाबेस हमारा करप्ट हो गया है, तो क्या होता है, डेटा में भी लॉस्ट फॉरएवर। ऐसा पॉसिबल है कि हमेशा के लिए ही हमारा डेटा फॉरएवर के लिए लॉस्ट हो जाए। तो इस केस में हमें इसके लिए भी बहुत सारे प्रोविजन बना के रखना होता है कि इस टाइप के फेल्योर ना हो। प्रॉपर बैकअप एंड रिकवरी बनाएं, एक डेटा का कई जगह पे हम लोग रिकवरी बना के रखें, बैकअप बना के रखें। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिससे हम अपने डीबीएमएस में कुछ टर्म को और टास्क को यूज करके अपने पूरे डीबीएमएस को अच्छा बना सकते हैं। तो ये टॉपिक, जो 3-4 टॉपिक आप देख पा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, हायर इम्पैक्ट ऑफ फेल्योर, ये सारे डिसएडवांटेज के कैटेगरी में डीबीएमएस में आ सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पूरा डीबीएमएस का इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, फीचर और डिसएडवांटेज तक डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे डेटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज के बारे में। और अब हम लोग इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, एक मतलब थोड़ा सा फाउंडेशन नॉलेज आपको डीबीएमएस की हो गई है। तो हम लोग ओरेकल सॉफ्टवेयर पे कैसे एक टेबल को क्रिएट करेंगे, इसको सीखेंगे। तो फिर इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।